दिवाली के इस शुभ मौके पर क्यों ना निवेश का श्री गणेश किया जाए और एक ऐसी नई शुरुआत की जाए जिससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या फिर 60 साल के बाद भी ठाठ जैसे अपने फाइनेंशियल गोल को बेहद आसानी से पा सकें। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये खास पेशकश, जहां हम बताएंगे आपको 5 म्यूचुअल फंड्स जो शानदार रिटर्न से आपके पोर्टफोलियो को जगमगा देंगे। और इसमें आपकी मदद करेंगे बेहद खास मेहमान, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। हेलो। और हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितेंद्र सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि अमूमन जो लोग हैं निवेश की शुरुआत इक्विटी से ही करते हैं, लेकिन अगर डेट से शुरुआत की जाए तो किस तरह के फंड कैटेगरी से होनी चाहिए, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा। देखिए, डेट को समझना एक आम निवेशक के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। क्या होराइजन होना चाहिए और किस होराइजन के लिए कौन सा फंड बना है, तो एक लेमैन के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी राय में अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहता है, और क्योंकि डेट को ज्यादातर निवेशक सेफ एवेन्यूज कंसीडर करते हैं कि डेट का मतलब एक सेफ एवेन्यू, वो बहुत ज्यादा उसको वॉलेटाइल नहीं दे सकते। तो मेरी राय में ओके। किसी भी निवेशक के लिए अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो शॉर्ट टर्म फंड जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी देखने को, हम्म। और आपका जो पैसा है वो कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा, जो कि निवेशक देखता है। तो जो शुरुआत अगर करनी है किसी निवेशक को डेट म्यूचुअल फंड में, तो शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है। खासकर जो इमरजेंसी फंड आप बनाते हैं, तो उस इमरजेंसी फंड को शॉर्ट टर्म डेट में रख के आप देख सकते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। और फिर धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म फंड्स को ऐड कर सकते हैं, समझने के जी, बाद कि लॉन्ग टर्म फंड में क्या रिटर्न और क्या जोखिम होगा। ठीक है सर। सर, मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा कि हाइब्रिड फंड्स की बात की जाए या फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड। सर, मौजूदा वक्त में जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आ रहा है काफी ज्यादा, तो ऐसे में निवेश की शुरुआत सर कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो निवेश की शुरुआत अगर कोई लॉन्ग टर्म करना चाहता है तो इक्विटी से कर सकता है, और अगर कोई एसेट एलोकेशन समझता है तो वो इक्विटी में अलग निवेश और डेट में अलग निवेश कर सकता है। अब हाइब्रिड फंड है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है जी। या फ्लेक्सी कैप फंड है। इसमें जो फंड हाउस है उसका मैंडेट होता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में या डिफरेंट जो है कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने का। तो जो निवेशक नहीं समझते हैं एसेट एलोकेशन को, या खुद से एसेट एलोकेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। मेरी राय में डायनामिक एसेट एलोकेशन या फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकता है अच्छा। निवेश को शुरुआत करने में। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। मुझे लगता है व्यूअर्स इस बात पर ध्यान ज़रूर देंगे। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि सर, मौजूदा वक्त में महंगाई ने जो है भारत समेत पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और ऐसे में अगर निवेशक, सही मायनों में जो निवेशक ये चाहते हैं कि ऐसी जगह वो निवेश करें जहाँ उनको रिटर्न एटलीस्ट इतना मिले कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो ऐसे में बताइए, क्या सर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाए तो क्या मतलब इस तरह के क्या विकल्प दे सकते हैं सर आप? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मतलब है आपको लॉन्ग टर्म होराइजन कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा। 3 साल के होराइजन या 4 साल के होराइजन के लिए करना चाहते हैं, तो हुँ। आप इक्विटी में निवेश ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो जब ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो मेरी राय में लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप करते हैं तो इक्विटी ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग जो है रिटर्न्स आपको दे सकता है, इन्फ्लेशन को बीट करके आपका वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है। दूसरी और बात, जब भी अगर आप डेट की तरफ रुझान करते हैं, डेट की तरफ जाते हैं, तो आपको हुँ। टैक्स एफिशिएंसी देखना बहुत जरूरी है। तो क्या बिल्कुल। आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेगा? अब जैसे हम डेट म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो 3 साल के बाद आपका डेट म्यूचुअल फंड कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है। तो अगर आप 3 साल से ज्यादा का होराइजन है तो आप डेट म्यूचुअल फंड की कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे कि अच्छा। आपको टैक्स एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। ठीक है सर। सर, जैसे आपने ये बताया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, अगर आपका काफ़ी लंबा नज़रिया है इस चीज़ को लेके, तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर 1-2 साल की बात की जाए तो क्या वो जो आपने बताया अल्ट्रा शॉर्ट जो फंड्स बताए, क्या उसी को उसमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है या शॉर्ट टर्म फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, ये शॉर्ट टर्म निवेश के लिए अच्छे फंड्स हैं। और इनमें रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन क्योंकि टैक्सेबिलिटी जो होती है वो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर ही होती है, तो इतने शॉर्ट टर्म में आप टैक्स एफिशिएंसी ज्यादा नहीं आपको मिलेगी।
लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म एवेन्यूज के लिए अच्छे फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, 6 महीने से 1 साल के लिए अगर आप करना चाहते हो तो अच्छा विकल्प है। लो ड्यूरेशन अगर आप 1 साल से ऊपर जाते हैं और ओह, शॉर्ट टर्म फंड में अगर आप 2 साल 3 साल के लिए जाते हैं, तो इस तरह से हॉराइज़न के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। जब अब टैक्स की बात ही हो रही तो जब भी टैक्स की बात होती है तो टैक्स सेविंग की बात तो हमारे दिमाग में आती है कि इक्विटी लिक्विड सेविंग जो स्कीम्स हैं यानी ईएलएसएस का ज़िक्र ज़रूर होता है सर। तो ऐसे में बताइए सर जो निवेशक जो हैं श्री गणेश करना चाहते हैं ईएलएसएस से, तो उनको लेकर आपको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए 2 बातें, पहली बात ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये निवेश लंबा होगा। अब जी, होता क्या है आमतौर पर ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है। निवेशक ये सोचता है कि 3 साल का लॉक इन जैसे ही खत्म होगा, मैं 3 साल के अंदर रिटर्न कमा लूँगा और उस पैसे को मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर हुँ, ईएलएसएस में निवेश कर रहे हैं तो जो आपका इक्विटी का होराइज़न होता है, लंबी अवधि का, वही ईएलएसएस में भी आपकी जो है लंबी अवधि का ही निवेश होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इसको कंसीडर ना करें। पर ईएलएसएस क्योंकि इक्विटी लिंक्ड है, रिटर्न आपको अच्छा मिलता है, तो एक जी, अच्छा विकल्प हो सकता है टैक्स सेविंग के लिए, जिसमें आपको एफटीसी के अंदर टैक्स सेविंग मिल जाएगा और दूसरा आपको रिटर्न भी जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले बेहतर मिलेगा। लेकिन अवधि का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी अवधि जो है वो लंबी होनी चाहिए। ठीक है सर। मेरा अगला आपसे सवाल है सर, अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो उनके जब उनसे बात करता हूँ तो कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं निवेश वाली ट्रेंड छोड़ देते हैं। मतलब ये कि 35-40 की उम्र में उनको ये फ़ील होता है कि भई हमने रिटायरमेंट की तो प्लानिंग की ही नहीं। तो ऐसे में सर रिटायरमेंट का कॉर्पस कैसे तैयार किया जाए इसको इसको लेकर कुछ सलाह दीजिए सर? देखिए, अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपका जो है रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है। तो हुँ, वो एक बड़ा फैक्टर है कि आप निवेश कहाँ करें और कितना आपको रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो निवेश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आप हालाँकि आप जो है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ने से आपका रिटर्न आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपको एक्यूमुलेट ज़्यादा करना है। जी। लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट जो है बहुत बड़ा फैक्टर है आपके निवेश को डिसाइड करने के लिए। अब अगर आपका रिस्क एपेटाइट ये बोलता है कि आप 30% 40% से ज़्यादा इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते, तो आप इक्विटी में ज़्यादा निवेश ना करें, क्योंकि वो फिर आपकी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा और उस वोलेटिलिटी को आप देख नहीं पाएँगे। तो अगर आप अच्छा, लेट हो जाते हैं, तो भी आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बकेट्स बना सकते हैं कि एक ऐसा बकेट बनाएँ जिसमें इक्विटी को आप लॉन्ग टर्म कंसीडर करके चलें और रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो इक्विटी में निवेश जारी रहेगा। तो मसलन ये कि अगर आपने 45 साल की उम्र में स्टार्ट किया निवेश और 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं, तो 15 साल का आपके पास हॉराइज़न है। अब ज़रूरी नहीं कि पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस आपका 60 साल में यूटिलाइज़ हो जाएगा। जी। तो आप कुछ पोर्शन इक्विटी में निवेश करके आप 65-70 की साल पे आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो अपने आप में 25 साल का हॉराइज़न हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं और एक बकेट स्ट्रैटेजी होती है उसके अनुसार आप निवेश करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया सर आपने। मेरा आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा कि क्योंकि दर्शक इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हम लोग चाहते हैं कि आप एडवाइस करें ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स जिससे वो दिवाली के मौके पर अपने निवेश की शुरुआत कर सकें सर और उनके रिटर्न के बारे में अगर आप बता सकें तो? देखिए आजकल पैसिव फंड्स का भी अच्छा जो है निवेश विकल्प आ गया है। तो मैं जो 5 फंड बताऊँगा उसमें मिक्स है, कुछ एक्टिव फंड्स हैं, कुछ पैसिव फंड्स हैं और इन जी, दोनों के मिक्स से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। अब क्योंकि लार्ज कैप का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी निवेश पोर्टफोलियो में, तो मेरी नज़र में मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है। वो एक अच्छा फंड है जो ऐड किया जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। इन दोनों के रिटर्न की बात करें तो मेरे एसेट लार्ज कैप 3 साल में 16%, 5 साल में 12.5% का रिटर्न है। आईसीआईसीआई निफ्टी का 15.46% का रिटर्न है 3 साल में और 5 साल में वही 12.33% का रिटर्न है। अ, इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड है जो पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है, लंबे समय से एक अच्छे रिटर्न देता है और मेरी राय में अच्छा, आगे भी अच्छा करेगा। अगर 3 साल के रिटर्न देखें तो 24% है, 5 साल के अगर हम रिटर्न देखें तो 17% के अराउंड है और मिड कैप कैटेगरी में से कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, 27% 3 साल में इसने रिटर्न दिया है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जो 25% का रिटर्न 3 साल में दिया है। तो ये 5 अच्छा। ऐसे फंड हैं जिनमें रिटर्न अच्छे हैं और इन कैटेगरी फंड्स को ऐड किया जा सकता है। अब कितना लार्ज कैप और कितना मिड कैप वो मेरी राय में अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग के सा जो है अकॉर्डिंग आप इस होगा।
पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे लगता है आपने जो सलाह दी, अगर उसके उसके अनुसार चलेंगे हमारे निवेशक, तो मुझे लगता है चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या उनकी शादी या फिर 60 के बाद 68 जैसे जितने भी फाइनेंशियल गोल हैं, वो बहुत आसानी से वो पा सकेंगे। सर, तमाम सवालों को जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।